नमस्कार साथियों। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं इस वक्त पे हूँ गढ़वाल भवन, पंचकुइया रोड, दिल्ली में। क्योंकि आज जो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड मेरी छाती और माटी की, यानी मेरी और आपकी छाती और माटी, जो हम इस पे बात करते हैं तो वो बार बार बात आती है हमारी छाती पे, हमारी माटी पे। यानी कि जो उत्तराखंड है, जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लेकिन आज 23 साल के बाद, जब अलग राज्य बनने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो 23 साल का बच्चा शायद आज बाल बच्चोदार हो गया होगा, या फिर वो कोई अच्छी डिग्री ले रहा होगा, या फिर बहुत अच्छे पद पे होगा। लेकिन आज उत्तराखंड की जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है। इसके कारण उत्तराखंडी के दिलों में आज जो है कहीं ना कहीं दर्द बसा हुआ है, चाहे वो प्रवास में रह रहे हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर रह रहे हो। इसी सिलसिले में मैं बात कर रहा हूँ, पिछले 5-6 सालों से वन यूके के नाम से एक संगठन, जो सामाजिक संगठन था, वो चल रहा था और उसको अब कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि जहाँ सामाजिक संगठन की बात आती है, सामाजिक संगठन में उसके बावजूद भी कोई भी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी नहीं सुनती। इसलिए अब जो है वन यूके से लेके उसका नाम परिवर्तित कर पॉलिटिकल रूप में आ चुका है, राजनीतिक रूप में आ चुका है, हिमालयन क्रांति पार्टी। जी हाँ, बिल्कुल। आज मैं इसी वक्त पे इसी पार्टी के पहले सेमिनार में यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ काफ़ी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, चाहे वो द्वारका से हो, चाहे वो दिल्ली NCR से हो। सब लोग अपने पहाड़ के प्रति कहीं ना कहीं सजग हैं। वो चाहते हैं कि जैसा उत्तराखंड हमारे माता पिता हमें दे के गए, हम वैसा उत्तराखंड दोबारा से बना पाएँ, बसा पाएँ। कह रही है झोपड़ी, पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गाँव के। बिन लड़े यहाँ कुछ नहीं मिलता, यहाँ जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गाँव के। मुझे लगता है कि अभी 4-5 साल पहले ही मुझे उत्तराखंड के बारे में ये पता चला कि हमारे लोगों ने काफ़ी लड़ाई लड़ी है और कई महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है। और उसी के बाद से हमने उत्तराखंड के लिए काम करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता था कि जब हमने उत्तराखंड इतना लड़ने के बाद उत्तराखंड राज्य में तो मिला, पर जो एक पॉलिटिकल पावर थी वो शायद वहाँ पे हम चूक गए। जिस तरीके से आप देखोगे हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पे परमार जी थे जिन्होंने वहाँ पे अपने मूल निवासियों के जो अधिकार थे, सिक्किम थे, उन्होंने वहाँ के जो राजनीतिक स्टार्टिंग से ही जब राज्य बना, वहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों के तहत कानून बनाए ताकि वहाँ के लोगों के अपने अधिकार नहीं छिने, हमारी जल, जंगल, जमीन और हमारे जो अधिकार है वो संरक्षित रहे। खंड मेरी थालती और मेरी माटी से चैनल से निवेदन करता हूँ, जितना भी हमारा युवा खंड का यूथ है, जितना भी जो IIT करके आ रहा है, जो MBBS कर रहा है, जो साइंस में, जो टेक्नोलॉजी में है, आज आपकी ज़रूरत अपने उत्तराखंड को है। आप अपने उत्तराखंड पे ऐसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह हमारे उत्तराखंड के लोगों का जीवन, हमारा उत्तराखंड पूरा समुचित विकास हो सके। देखिए, नेताओं के भरोसे बैठना बहुत, और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं क्योंकि हम हिमालय क्रांति पार्टी के जो भी लोगों को चुनाव लड़ाएंगे, हम वहां के स्थानीय लोगों को लड़ाएंगे। वहां की जो ग्राम पंचायत है, जो वहां पर जड़ हैं, हम उनको प्राथमिकता देंगे। देखिए, हमें कोई नेता बनने का शौक नहीं है, सब हमारा नेता बनने का विजन है। हम ये चाहते हैं कि अच्छे लोग मुख्य धारा में आएँ और जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र हैं, सामाजिक लोग जो हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है समाज की, और जो उत्तराखंड की हमारी महिला शक्ति है, वो आगे आए। खासकर मेरा अपने युवाओं से, अपने बच्चों से निवेदन है, क्योंकि हमारा युवा आज बहुत आगे पहुंच चुका है। हम देश की राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश की इकोनॉमी में हम बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर निवेदन करता हूं, आज आपकी ज़रूरत आपके उत्तराखंड को है। उत्तराखंड पर आप काम कीजिए। बाहर वाले लोग FMCG में 75,000 करोड़ का एम्पायर बना दिया हमारे पानी से, हमारे पेड़ों से, हमारे पौधों से, और हमारा युवा आज भी 30-35-40 हज़ार के लिए प्रवासी बन के रह गया है। लाल सिंह बिस्सी, नमस्कार। हिमालयन क्रांति पार्टी का आज जो है सम्मेलन था पहला। आप काफ़ी लंबे समय से वन यूके के साथ में काम कर रहे थे। वन यूके के नाम से लोगों के बीच में अच्छा नाम है वन यूके का, और काम भी किया आप लोगों ने। लेकिन आज उस कगार पे पहुंच गए हैं जिसके लिए आप पिछले 6 साल से संघर्ष करते रहे हैं कि हम पहाड़ के लिए क्या कर सकते हैं।
तो आपका आगे क्या प्लान है? नमस्कार, धन्यवाद आपका। और जैसे ही आपने कहा कि वन युग सामाजिक संस्था के रूप में अपने जो है सभी मतलब हमारे साथी जितने भी आप नजर आ रहे हैं जी। और मतलब सब लोग पीछे खड़े हैं। जी। मतलब हमारी जो संस्था है अभी 6 साल से संघर्ष कर रही थी इन बातों पे। जी। कानून मूल निवास, एक परिवार एक विचार, उत्तराखंड में परिसीमन, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को न्याय मिले, इस पे जो है हम लोग हर मतलब उसमें जो है नीचे विधायक से लेकर और प्रधानमंत्री तक हमने ये ज्ञापन जी। दिए। और मतलब रामपुर तिराहे पे हर साल जो है हमारे साथ सभी भी महिला सबकी जो नेगी जी हैं और ये लाइन खड़ी हैं, सारे लोग मतलब वहाँ पे हर साल श्रद्धांजलि देने जाते हैं और ये डिमांड करते हैं। तो उसका फायदा ये हुआ कि हमारे जो आंदोलनकारियों को आपने देखा होगा कि इसकी फाइल खुल गई है और उनको जो है 125 लोगों को रिमांड किया गया है और 2 दिन को सजा भी हो चुकी है। तो इसका फायदा ये हुआ कि वन युग सामाजिक संस्था ने जो आवाज उठाई उसका ये हुआ। नंबर 2, भू कानून मूल निवास की बात आज उत्तराखंड में हर मतलब नागरिक, हर बच्चा जो है भू कानून और मूल निवास की आवाज पहुंची और सब एक साथ संघर्ष में शामिल हुए हैं। तो इसी का नतीजा हुआ कि जब ये लोग माने नहीं और ये कमेटियां बिठाते रहे, तो हम लोगों ने जनता के मतलब सहयोग से और जनता की आवाज सुन करके कि आप लोग जो है सामाजिक संस्था के रूप में आवाज ही उठा सकते हैं, तो अब मतलब ये हिमालय जो एक मतलब विकल्प बनाए राजनीति का और हमने हिमालय क्रांति पार्टी का जो है ये स्थापना करी और ये जो है आज मतलब इसका पहला अधिवेशन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब हम आगे उत्तराखंड के लिए जल जंगल जमीन ये जो हम आज तक खाते रहे ये हम जो है करके रखेंगे इसको और उत्तराखंड को कुशल और आबाद बना के रखेंगे। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड में आज आ रही हूँ तो मेरा भी बहुत दर्द रहा है कि उत्तराखंड इतना सुंदर है और लेकिन खाली होता जा रहा है और ये कमी कुछ हमारी भी है कि उत्तराखंड खाली होता जा रहा है कि रोजगार की वजह से या शिक्षा की वजह से या वहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हॉस्पिटल ठीक नहीं है। तो मेरा ये साथियों, काफी संगठन बने और संगठन बनते बनते कितने खत्म हो गए, लेकिन प्रयास असफल था। शायद उन लोगों ने भी काफी प्रयास करा होगा, लेकिन हम कहीं ना कहीं भटक जाते। अब एक ऐसा उग्र अंदाज से ऐसा क्रांति लानी होगी, तो उसमें मैं 2 लाइन आपको सुना रहा हूँ। यो पहाड़ा नीति जाजू कस कस कहरण पड़ो, यो पहाड़ा नीति जाजू कस कस कहरण पड़ो, यो भाटा भाटा अथी रोला खर मुनो फोड़न पड़ो, भाटा भाटा यो टूटला खर मुनो फोड़न पड़ो। तो अब तो लास्ट जो है यही चाह रहा है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सुनने वाली नहीं, चाहे हाथ भाट फूटो चाहे फल ना फूटो, लेकिन अब उग्र आंदोलन हो तो ही काम बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला इस पकड़ का। क्योंकि बहुत लोग पहले भी हमारे बुजुर्ग बताते हुए आए हैं, उन्होंने भी काफी संघर्ष करा। लोगों के मन में एक उम्मीद तो है कि कोई तो परिवर्तन करेगा, कोई तो परिवर्तन करेगा। आप प्रयास कीजिए, लोग वहाँ पे शामिल होते हैं, देखते हैं कि यार क्या पता ये हो, क्या पता वो परिवर्तन कर सके। तो एक जो उम्मीद है, उस उम्मीद में हिमालय क्रांति पार्टी के लोग बिल्कुल खरा उतरेंगे। और ये जब तक मैं आप जिस देवभूमि से आता हूँ, महादेव का आशीर्वाद इस तरीके का है कि आप देख रहे हैं लोगों का समर्थन इस प्रकार से मिल रहा है। और भरोसा जब बनता है, जब आप भरोसा जीत पाते हैं, तो डेफिनेटली जनता परिवर्तन लेके यानी हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2027 और 2025 दिल्ली में आ रहा है, तो हिमालयन क्रांति पार्टी उसमें एक अहम भूमिका निभाएगी। बिल्कुल भाई जी, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो प्रयास है वो अपने उत्तराखंड को लेके है। दिल्ली की जो 2025 में दिल्ली में है, तो दिल्ली के प्रवासी जो यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, उसमें डेफिनेटली हम
सहयोग करेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अपने उत्तराखंड को, अपने पहाड़ को लेके है। तो 2027 में कुछ ना कुछ वहाँ पे बदलाव, आपको परिवर्तन देखने को जरूर मिलेंगे। ये हमें जनता के ऊपर भरोसा है। क्या संदेश देना चाहेंगे सभी से आप? सभी से, खासकर मैं परिवारवासियों से यही कहना चाहूँगा कि भले छोटा सा ही, बहुत हो गया कि हम इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, दूसरे व्यक्ति ने नहीं किया। अब ये देखने की ज़रूरत है। अब किसी से उम्मीद करने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद ही अपने प्रयासों में देखना पड़ेगा, भले छोटा ही सही, लेकिन एक प्रयास उस परिवर्तन के लिए और अपने पहाड़, अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए। हिमालय बचेगा तो ही पहाड़ बसेगा। जय उत्तराखंड। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं इस वक्त में गढ़वाल भवन में हूँ और दिनेश मिश्री मेरे साथ में हैं, जो पिछले 5-6 सालों से लगातार वन यूके के नाम से सामाजिक संगठन के तौर पे काम करते रहे हैं। तो दिनेश मिश्री, आज आप लोगों ने एक पार्टी का गठन किया है और पहला सेमिनार है मेरे ख्याल से इसका, तो आपको क्या लगता है पिछले 5-6 सालों का अनुभव और आज की स्थिति क्या लगती है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा, आपके चैनल का भी। जी धन्यवाद। हमने ये पार्टी जो इसका गठन हो रहा है, ये अपने स्वेच्छा से नहीं, ये गठन मजबूरी में किया जा रहा है। जी, हम इतने मजबूर हो गए थे कि सामाजिक संस्था के माध्यम से हमने जितने भी प्रयास करने का किए, आप देखिए प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचाना, राष्ट्रपति उत्तराखंड के विधायकों से मिलना, मंत्रियों से मिलना, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाना, ये हमने बहुत सारे प्रयास किए, धरना प्रदर्शन, रैलियाँ, क्या क्या नहीं किया। तो नौजवान लोग हैं और ये शायद आखिरी पीढ़ी है जो उत्तराखंड का भला करने की सोच रही है और इसके बाद शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये गठन मजबूरी में हुआ, ये पार्टी मजबूरी से निकल के आई, ये स्वेच्छा से निकल के आई। मिश्री, जो मुझे एक चीज़ लगी, मुझे मैं पर्सनली अपना एक अनुभव जो मैं देखा है मैंने जी, हम पहाड़ियों के अंदर दर्द तो हर किसी के अंदर जी, अपने पहाड़ को लेकर, क्योंकि हम लोग उस जमीन में हमने जन्म लिया है और कहीं ना कहीं हमने 10 साल 5 साल गुजारे हैं उन पहाड़ों में। उसके बाद पढ़ लिख कर हम लोग बेशक पलायन कर गए क्योंकि हमारी मजबूरियाँ रही, जैसे आपने अभी बोला। लेकिन आज की जो स्थिति देखी जाती है, फिर भी हमारे पहाड़ी, जब वक्त आता है कि एक सही व्यक्ति को चुनने का, तब हम दौड़ के उन्हीं लंबी और बड़ी पार्टियों के पीछे भाग जाते हैं जी। तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरा ऐसा मानना है कि आपके जब तक विचार बड़े नहीं होंगे, आप अगर एक, जैसे हम कुएं की मेंढक की बात करते हैं, आपने जब तक बाहर निकल के संघर्ष देखा नहीं है, दुनिया देखी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उत्तराखंड से बाहर निकल के कुछ वर्ष बाहर रहा है किसी बड़े सिटी या शहर के अंदर, वो लोग समझ सकते हैं कि पहाड़ में हमें किस तरह से परिवर्तन चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। जो पहाड़ में जो लोग हैं वो परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि यही जीवन है। वो आवाज़ उठाना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे ही चलता है। जबकि आप शहरों में देखो, अगर रोड नहीं है तो किसी ने कंप्लेंट डाली, इमीडिएटली काम होता है। वो जब तक सवाल उठाना नहीं सीखेंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक आगे कार्य नहीं होने वाला है। तो मैं ये जानना चाहूँगा, हिमालयन क्रांति पार्टी क्या पहले ग्राम सभाओं से काम शुरू करेगी या सीधा चुनाव की तैयारी करेगी? जी देखिए, हिमालय क्रांति पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, मैं किसी पद पर तो नहीं हूँ जी, लेकिन समर्थन में हूँ, सहयोगी जी जी। तो हिमालय क्रांति पार्टी बिल्कुल निचले स्तर से काम करना चाहती है। चुनाव अभी आपको पता ही है, जैसे कि पंचायती राज के चुनाव आने वाले हैं, इसमें कोई पार्टी सिंबल से खड़ा नहीं होता। हालांकि जो लोग हैं वो किसी न किसी पार्टी से संबंधित होते हैं। हम यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जो भी इस वीडियो को देखें, वो ज़रूर अपने क्षेत्र में जो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है, जो समाज के लिए कार्य कर रहा है, उसको अपने बीच से उठाएं, हमसे मिलाएं। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ें। तो सर, आपके एक सवाल मेरा भी है कि आप युवा कितने आ रहे हैं आपके आगे, अभी आपके साथ कितने जुड़ रहे हैं, आप इसमें कुछ बताएंगे हमें? जी, अभी आप देखेंगे जैसे वन यू की टीम हमारी जो सामाजिक संस्था है, उस संस्था में तो अगर मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोलूँ तो करीब 10 लाख लोग जो हैं हमें लगातार देखते हैं, जुड़ते हैं। हाँ, कुछ विरोधी भी होते हैं, लेकिन इस आज की जैसे मेंबरशिप बताता हूँ तो करीब 60 लोगों ने, आज पहला अधिवेशन है दिल्ली के अंदर, हमने बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं भी किया था, जो हमारे पुराने जानकार थे उनको बोला था, लेकिन फिर भी आज काफ़ी लोगों ने मेंबरशिप ली है। मैं एक व्यक्ति को 10 के बराबर समझता हूँ। एक व्यक्ति कम से कम अपने साथ 10 लोग जोड़ सकता है। अगर यही चेन हम 10 की जगह 3 भी मान के चलें तो आने वाले 2 वर्ष के अंदर शायद हमारे पास सबसे बड़ा संगठन हिमालय क्रांति पार्टी का उत्तराखंड में। बहुत बढ़िया उद्देश्य और बहुत अच्छी सोच के मुताबिक आपने जो है जो बात करी, क्योंकि यहाँ पहाड़ में अब एक
जिसे बोलते हैं कि एक नयार सी आ गई है, या बयार बोलते हैं जी। पहाड़ पर जो पार्टियां हैं वो 51, 52, 55, 58 हो चुकी है, लेकिन वो सब पार्टी सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड होने के बाद किसी न किसी बक्से के अंदर रख दी जाते हैं उसके सर्टिफिकेट। पर मुझे लगता है कि वन यूके, मैं वन यूके ही बोलूँगा, क्योंकि वन यूके से आपकी पहचान है, क्योंकि वन यूके के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जो है युवाओं को आगे लेके आ रहे हैं। और युवाओं के साथ नहीं, आज जो मुझे लगा कि आपकी इस सम्मेलन के अंदर आई थिंक मेरे ख्याल 60-65 तक के एज के लोग यहाँ पे मौजूद थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप लोगों के सहयोग के लिए, उत्तराखंड के लिए, अपनी छाती और माटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस चैनल को मैं चाहूँगा कि लोग सब्सक्राइब भी करें, देखें भी, क्योंकि यहाँ से हमारी पार्टी जो भी कार्य करेगी आगे उसकी जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड।